तो यार बहुत सारे भाई ना मेरे से एक चीज़ पूछते हैं, जैसे मैंने ये अपनी हॉर्नेट 125 ली थी, उसके कुछ टाइम बाद नई वाली एक्सट्रीम लॉन्च हुई थी, लगभग 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, मतलब 1-2 महीने बाद लॉन्च हुई थी नई वाली एक्सट्रीम, जिसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है डुअल डिस्क ब्रेक के साथ। तो बहुत सारे भाई बोलते हैं कि आपको रिग्रेट नहीं होता कि मैं इसकी जगह वो ले लेता, अगर थोड़े टाइम रुक जाता, एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता मेरे को, मतलब ज़्यादा फीचर वाला, जिसमें डबल डिस्क ब्रेक मिल जाती, वो भी डुअल चैनल ABS के साथ। तो जब मैंने ये वाली बाइक खरीदी थी ना, मेरे को कोई ऐसे ज़रूरत नहीं थी बाइक की, ये तो मैंने बस ऐसी टाइम पास के लिए ले ली, वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। और मेरा बहुत टाइम से मन था कि एक बाइक लूँ स्पोर्ट्स बाइक, तो इसलिए मैंने ले ली, नहीं तो ज़रूरत मेरे को ऐसी कुछ थी नहीं बाइक की। और उस टाइम 125 सीसी में जो सबसे तगड़ी बाइक थी वो एक्सट्रीम 125R थी, और ये जस्ट लॉन्च ही हुई थी उस टाइम पे। और उसी टाइम पे मेरे भैया ने ली थी एक्सट्रीम 1 महीने पहले, तो फिर मेरा एक्सट्रीम लेने का ना बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि वही सेम बाइक, कुछ फील ही नहीं होता कि नई बाइक ली है, वही बाइक डेली चला रहा हूँ, वही बाइक जाके ख़रीद के लिया है दोबारा से। तो इसलिए फिर मैंने ये ले ली हॉर्नेट 125। इसको लेने से पहले ना मैंने कुछ नहीं देखा था कि क्या क्या फ़ीचर होते हैं, बाइक कैसी है चलने में, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, मेरे पे ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए मैंने यही बाइक ख़रीद ली। और अभी मैंने इस बाइक को फ़िलहाल 3700 किलोमीटर चला दिया है। लेकिन यार अगर मैं आपको सच बताऊँ ना, एक्सट्रीम से बहुत ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट है ये, मतलब दोनों को आप चलाओगे ना तो आपको क्वालिटी डिफरेंस साफ पता चल जाएगा तुरंत ही। और ऐसा भी नहीं कि 19-20 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है इसको चलाने में और एक्सट्रीम को चलाने में। हमारे पास दोनों हैं, लेकिन एक्सट्रीम को मैं चलाता हूँ उसमें वो वाली फ़ील नहीं आती। एक तो पहली बात उसमें स्पोर्ट्स बाइक वाली फ़ील ही नहीं आती, क्योंकि उसका सिटिंग पोस्चर अपराइट है जैसे नॉर्मल बाइकों का होता है। रेडर का भी सिटिंग पोस्चर उससे ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब स्पोर्ट्स बाइक जैसा है। लेकिन एक्सट्रीम का जो सिटिंग पोस्चर है वो बिल्कुल भी स्पोर्ट्स बाइक जैसा नहीं है। और दूसरी चीज़, उसका हैंडल बहुत हैवी सा है, इसका हैंडल बहुत लाइट है, छोटा है, कटिंग बहुत तगड़ी लगती है इसमें। और इसको जब हम चलाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कुछ हम सॉलिड चीज़ चला रहे हैं, वहीं एक्सट्रीम में वो फील नहीं आती, उसमें ऐसे नॉर्मल बाइक वाली फ़ील आती है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पे होंडा है तो मैं इसलिए इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, जो चीज़ सच है वही बता रहा हूँ मैं आपको। और वैसे भी ये बाइक मेरे को हमेशा थोड़ा ना रखनी है, कुछ महीनों की मेहमान है, ये बाइक परमानेंट नहीं रख सकता मैं, क्योंकि मेरे को 125 सीसी बहुत अंडर पावर लगती है। सारी 125 सीसी एक्सट्रीम हो गई या हॉर्नेट हो गई, पावर लगती ही नहीं है कुछ, तो इसीलिए अब मैं कभी ज़िंदगी में 125 सीसी तो खरीदने नहीं वाला। स्पोर्ट्स बाइक खरीदो तो मिनिमम 150 सीसी तो खरीदो ही खरीदो, उसके ऊपर तो जितना आपका मन करे, लेकिन मिनिमम 150 होनी चाहिए, क्योंकि 150 सीसी माइलेज भी ठीक देती है और क्या कहते हैं पावर भी ठीक देती है। 150 सीसी से ऊपर जाते हैं तो माइलेज फिर कम हो जाती है, तो इसीलिए मिनिमम 150 सीसी 160 सीसी खरीदूंगा मैं। हाँ, तो अब आते हैं अपनी हॉर्नेट 125 पे। तो यार दोनों में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एक्सट्रीम और इसमें। इसको चलाने में क्या तगड़ा फील आता है, लगता है मतलब कुछ आप ढंग की बाइक चला रहे हो, अच्छी बाइक चला रहे हो। वहीं एक्सट्रीम में ऐसा लगता है नॉर्मल सी बाइक चला रहे हो। और हैंडलिंग में तो इससे कोई नहीं जीत सकता इस सेगमेंट में, चाहे कोई सी भी बाइक लिया ना, हैंडलिंग में नहीं जीत सकता इस बाइक से कोई। और ऊपर से इस बाइक में आपको वो मिल जाते हैं USD फोक्स, जो सेगमेंट में किसी बाइक में नहीं है। और USD फोक्स की वजह से ही ना इसकी हैंडलिंग इतनी तगड़ी है। मतलब वैसे तो बहुत सारे रीज़न है हैंडलिंग तगड़ी होने के, लेकिन उसका एक रीज़न USD फोक्स भी है और इसके स्टिफ सस्पेंशन भी हैं। अब स्टिफ सस्पेंशन का कहीं कहीं पर हमें नुकसान भी देखने को मिलता है और कहीं कहीं पे फ़ायदा भी देखने को मिलता है। लेकिन वैसे अगर राइड क्वालिटी की बात करें तो स्टिफ सस्पेंशन में ज़्यादा अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है, एकदम गाड़ी जम के चलती है रोड पे। इसमें टायर पतले हैं लेकिन फिर भी एक्सट्रीम से ज़्यादा स्टेबल है, और वो इसलिए क्योंकि इसमें USD फोक्स मिलते हैं और स्टिफ सस्पेंशन सेटअप मिलता है। और इसके जैसी डिस्प्ले भी आपको सेगमेंट में किसी बाइक में नहीं मिलेगी, इसमें प्रॉपर TFT डिस्प्ले मिलती है। वहीं जो नई वाली एक्सट्रीम है ना, उसमें भी आपको कलरफुल LCD डिस्प्ले मिलती है, और जो कि देखने में भी बहुत अजीब लगती है। उसका हैंडल यहाँ है और डिस्प्ले यहाँ है, अजीब सी बना रखी है, ऐसा लगता है करोल बाग से लगवा रखी है। करोल बाग वाले भी उससे अच्छी डिस्प्ले लगा देंगे, वैसे ज़बरदस्ती की डिस्प्ले लगती है वो देखने में। और उसके अलावा जो हॉर्नेट 125 में एक और तगड़ी चीज़ है जिसका कोई तोड़ नहीं है, वो है इसके कलर्स। ऐसे कलर आपको नहीं मिलेंगे एक्सट्रीम में। नई वाली एक्सट्रीम में ना मेरे को बस वो ग्रे सिल्वर सा कलर है ना, वो ठीक लगा, बाकी वो हरा और लाल तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। पर लुक्स में तो यार सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को सलमान खान पसंद है, किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को ऋतिक रोशन, तो ऐसी है। लुक्स के मामले में तो कुछ बोल नहीं सकते, पर इसके जैसे कलर नहीं मिलेंगे आपको किसी बाइक में।
125 सीसी छोड़ो, आप 150 सीसी में चले जाओ, 200 सीसी तक में चले जाओ, ऐसे कलर मिल जाए तो बताना। इतने प्रीमियम कलर डाल रखे हैं होंडा ने। और उसके अलावा इसके बटन्स की क्वालिटी इतनी प्रीमियम है, इतना मज़ा आता है इसके बटन को ऑपरेट करने में। वहीं एक्सट्रीम का बटन तो एक ही तरफ अटक जाता है। एक्सट्रीम जब मैं चलाता हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है इंडिकेटर देने से बढ़िया है ऐसे हाथ ही दे दूँ। इंडिकेटर देने में बहुत झंझट है एक्सट्रीम में। और उसके अलावा सबसे मेन चीज़, हीरो का सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस यार बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना घटिया से भी घटिया। मतलब लोकल मैकेनिक भी उससे ज़्यादा अच्छी सर्विस करके दे देगा आपको। वैसे तो लोकल मैकेनिक ज़्यादा अच्छी करते ही हैं, लेकिन हीरो के सर्विस सेंटर का हाल भी वैसा ही होता है। वहाँ जाके आपको लगेगा नहीं कि आप किसी ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में आए हो। मतलब जो उनके सर्विस सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ऐसी होता है घटिया सा। वहीं जो मेरे घर के आसपास होंडा के सर्विस सेंटर है वो ठीक है, साफ सुथरे, और काम भी कर देते हैं और सारी बात भी सुनते हैं। हीरो वाले तो कोई बात ही नहीं सुनते। हीरो की बाइक लेने में बस तभी फ़ायदा है जब आप सर्विस बाहर से कराओ और आपके जानने में कोई हो मैकेनिक ठीक ठाक। नहीं तो अगर सर्विस सेंटर से सर्विस कराओगे ना तो बाइक कबाड़ा बन जाएगी आपकी, अगर हीरो के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से कराओगे सर्विस। तो होंडा लेने में एक इस चीज़ का भी मेरे को फ़ायदा हुआ कि मेरा सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है होंडा में, चाहे मैं किसी भी टाइम चला जाऊं। हीरो में तो आप दोपहर के टाइम चले जाओ ना तो बात भी नहीं करेंगे, बोलेंगे कल आना सुबह। लेकिन होंडा में आप दोपहर को भी जाओगे ना तो बात सुन लेते हैं और छोटा मोटा काम होता है तो कर देते हैं। और हीरो वालों के मैकेनिक को आपने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया ना तो वो ऐसे बोल देते हैं नहीं कर रहा मैं ठीक, जा करवा ले किसी और से। तो अगर आप ये सारी चीज़ें झेल सकते हो तभी हीरो की बाइक लेने में फ़ायदा है। मेरे भैया की जो एक्सट्रीम 125 है ना उसमें 2-3 दिक्कतें आ रही है। एक तो वो बहुत ज़्यादा दब रही है, उसका आरपीएम फ्लक्चुएट हो रहा है, माइलेज नहीं दे रही, ऊपर से पावर भी ना उसकी इससे भी ज़्यादा कम हो रखी है। वैसे पावर ठीक है एक्सट्रीम में, लेकिन उसकी कम लगती है बहुत ज़्यादा, दब दब के चलती है बाइक बहुत ज़्यादा। और ऊपर से उसके वाइज़र में आवाज़ आ रही है कट 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 की। तो ये सारी चीज़ें हम गए थे पिछली बार, हमने सारी चीज़ें बताई, एक भी चीज़ उन्होंने ठीक नहीं करी। तो इसीलिए अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसे ही चला रहे हैं बाइक को। अब जब अगली सर्विस का टाइम होगा तब कराएंगे, दूसरे सर्विस सेंटर में जाके देखेंगे। अभी तक हमने 4 सर्विस सेंटर बदल दिए हैं उसके लिए, लेकिन चारों का हाल सेम टू सेम है। तो बताओ यार अब मेरे को रिग्रेट क्यों होगा इसे लेने में। प्रोडक्ट में चाहे फीचर कम हो लेकिन आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए। रिग्रेट की जगह मेरे को ये होता है कि सही हुआ होंडा ले ली, वरना फालतू में हीरो के 2 रुपए के मैकेनिकों के साथ बहस करनी पड़ती। और जब मैंने ये खरीदी थी उस टाइम का ये सबसे ज्यादा फीचर लोडेड प्रोडक्ट था। अभी भी है फीचर लोडेड, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फीचर नहीं है, इसमें फीचर बहुत ज्यादा है। इसके जैसी डिस्प्ले नहीं है पूरे सेगमेंट में, यूएसडी फोक्स नहीं है पूरे सेगमेंट में, गाड़ी चलने में मक्खन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस सर्विस कराओ और चलाते जाओ, सर्विस कराओ और चलाते जाओ, पीस ऑफ माइंड है। और होंडा का इंजन है, सालों साल चलेगा। और यार देखने में भी बाइक देख लो कितनी ज़्यादा मस्त लगती है, ये देख रहे हो, कहीं से लग रही है ये बुरी बाइक। इसका लाल कलर देखो कितना ज़्यादा मस्त है, स्पोर्टी रेड। यहाँ पे ये ब्लू है, ये स्पार्कल वाला ब्लू है। नार्डो ग्रे कलर भी मिल जाता है आपको, ब्लैक कलर भी मिल जाता है। एग्जॉस्ट देखो कितना ज़्यादा बढ़िया लगता है इसका, एग्जॉस्ट साउंड भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और सबसे मेन चीज़ है ये गोल्डन कलर के यूएसडी फोक्स, जो कि 4 चांद लगा देते हैं बाइक में। लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि ये बाइक सबको ही सूट करेगी। मान लो आपको ट्रैफिक में ज़्यादा चलना होता है, आपको कंफर्टेबल बाइक चाहिए जिसका सिटिंग पोस्चर अपराइट हो, तो ये बाइक आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक के लुक में थोड़ा सिटिंग पोस्चर अपराइट चाहिए कि आराम से कंफर्टेबली जा सको ऑफिस वगैरह, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, फिर तो आपको एक्सट्रीम ही लेनी चाहिए। लेकिन वैसे ये प्रोडक्ट हर चीज़ में बढ़िया है। इसका भी सिटिंग पोस्चर अपराइट हो जाएगा, बस हैंडल बार राइज़र लग जाएंगे यहाँ पे लग जाते हैं इजीली। तो उसको लगाने के बाद इसका भी सिटिंग पोस्चर अपराइट हो जाएगा। पर मैं कराऊंगा नहीं, मेरे को ऐसी पसंद है ये। मेरे को एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर ही चाहिए अभी के टाइम पे। फ्यूचर का पता नहीं, पर अभी के टाइम पे तो एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर में ही मज़ा आता है। और वैसे ही मेरे को बाइक ट्रैफिक में इतनी ज़्यादा चलानी नहीं होती, तो इसलिए मेरे लिए ठीक है, मेरा काम चल जाएगा अभी फ़िलहाल। और यहाँ से भी देखो इसमें प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाला फील है। चाबी भी इसकी यहाँ लगती है और ऐसे लोगो भी आता है जब बाइक बंद होती है होंडा का, ऑन करते टाइम भी। ये देखो होंडा। और यार एक बार इसका डैशबोर्ड देख लो और एक बार एक्सट्रीम का डैशबोर्ड देख लो, कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के डैशबोर्ड में। इसका जो ये डैशबोर्ड है ना, ये व्यू वीडियो में भी अच्छा लगता है और ऐसे बाइक चलाते टाइम जब देखते हैं ना तब भी बहुत ज़्यादा मस्त लगता है।